इसके बाद हम शुरू करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स तीन है, तीन समझाता हूँ, सबर करें। एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। सही है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ये क्या है, देखिए ये तीन नाउन्स है। सही है, ये 3 नाउन्स है। ये एक मार्कर है, दूसरा है, ये तीसरा है। ये 3 नाउन्स है। इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है, और इसकी क्वालिटी अलग है। ये बेहतर है इन दोनों से। सही है, ये बेहतर है सिर्फ इससे, लेकिन इससे बेहतर है, लेकिन इससे बेहतर नहीं है। ये बेहतर है इससे, लेकिन इससे बेहतर नहीं है। ये दोनों से बेहतर है, और ये इससे भी बेहतर नहीं है, और इससे भी बेहतर नहीं है, लेकिन क्वालिटी तीनों रखता है। तीनों जो है वो अपना अपना क्वालिटी रखता है। ये जो अपना अपना क्वालिटी रखता है ये तो एडजेक्टिव होंगे। नाउन के बारे में कुछ क्वालिटी रखते हैं तो ये क्या है, इनके एडजेक्टिव्स है। लेकिन कंपैरेटिवली ये क्या है, ये किसी के साथ मैं रिलेट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ ये रिलेट नहीं करता हूँ। सही है, ये अकेला एक क्वालिटी है इसकी। फॉर एग्जांपल ये गुड है, गुड, इट इज़ अ गुड मार्कर, इट इज़ अ गुड मार्कर। मैं इसको कंपेयर नहीं करता दूसरों के साथ, दूसरे नाउन्स की क्वालिटी के साथ मैं ये कंपेयर नहीं करता। तो ये जो सिंपल क्वालिटी है इसकी गुड, ये सिंपल क्वालिटी को हम पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। कौन से, पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। सही है, और अगर मैं दो चीज़ों को, क्वालिटी तीनों की है। सही है, अगर मैं दो चीज़ों को या दो नाउन्स की क्वालिटी को कंपेयर कर दूं, क्या, दो नाउन्स की क्वालिटी को, ये नाउन इसकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी ये बेहतर है, ये थोड़ा कमज़ोर है, तो ये इनकी क्वालिटी को मैं कंपेयर करूं तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसके लिए इन दोनों की क्वालिटी के लिए मैं क्या करूंगा, ये दूसरा जो है कंपैरेटिव डिग्री लगाऊंगा। सही है, इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ अ गुड मार्कर। सही है, फिर मैं ये कहूँगा कि इट इज़ बेटर देन दिस मार्कर, इट इज़ बेटर देन दिस मार्कर। तो बेटर मैंने लगाया क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है। मैं कंपैरेटिव डिग्री क्यों लगाता हूँ और पॉजिटिव डिग्री क्यों लगाता हूँ, क्योंकि ये इनके क्वालिटी में क्या करता है, कंपैरिजन करता है। सही है, ये कंपैरेटिव डिग्री दो चीज़ों के दरमियान इनके क्वालिटीज़ में क्या करता है, कंपैरिजन करता है। और सुपरलेटिव डिग्री किस लिए इस्तेमाल होता है, ये इसकी एक क्वालिटी है, इसकी भी अपनी क्वालिटी है, इसकी भी अपनी क्वालिटी है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी है। क्वालिटी तीनों रखते हैं, एडजेक्टिव्स तीनों के पास है, लेकिन इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। तो इसकी क्वालिटी मैं किस में लिखूंगा, कि इसकी क्वालिटी जो है मैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में लिखूंगा। क्वालिटी तो है, एडजेक्टिव तो मैं लिखूंगा, लेकिन कौन से एडजेक्टिव लिखूंगा, इसकी एडजेक्टिव कौन से डिग्री में लिखूंगा, सुपरलेटिव डिग्री में लिखूंगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी सबसे बेहतर है, बेहतरीन है, बेहतरीन। तो इसकी क्वालिटी बेहतरीन है इन दोनों से, तो इसके लिए मैं क्या मैं सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करूंगा। सही है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं पहले वाले, तो मैं क्या पॉजिटिव डिग्री, दिस इज अ गुड मार्कर। सही है, एंड दिस इज बेटर देन
बेटर देन दिस मार्कर, दिस इज बेटर देन दिस मार्कर, सही है। एंड दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट मार्कर। तो देखिए मार्कर जो है ये एक नाउन है, लेकिन अगर इनके क्वालिटी पर नज़र डाले तो यहाँ पर क्या है, इसके साथ गुड इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ बेटर इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ बेस्ट इस्तेमाल हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री है और ये किसी के साथ, इस मार्कर की क्वालिटी किसी के साथ कंपेयर नहीं हुई है, सही है। और बेटर ये जो कंपेरेटिव डिग्री है इसकी क्वालिटी जो है, इस मार्कर की क्वालिटी जो है ये एक और मार्कर के साथ सेम काइंड होंगे, नाउन सेम काइंड के होंगे, सही है। कंपैरिजन में नाउन्स जो है वो एक काइंड के होंगे, सेम काइंड के होंगे। तो मार्कर जो इसकी क्वालिटी, इस मार्कर की क्वालिटी जो है वो पिछले वाले मार्कर से क्या है, बेटर है। तो ये इन दोनों की क्वालिटी में क्या है, कंपैरिजन है, इसलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल किया, सही है। और ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने सुपरलेटिव डिग्री इस मार्कर के लिए इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मार्कर सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है। जब सबसे बेहतरीन मतलब सबसे ऊपर हो डिग्री में, एडजेक्टिव के डिग्री में सबसे ऊपर हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करूँगा। और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट है। अब हमको कैसे पता चलेगा, अब इस डेफिनीशन क्या है, पॉजिटिव डिग्री की डेफिनीशन क्या है। पॉजिटिव डिग्री की डेफिनीशन ये है कि दिस डिग्री और दिस डिग्री shows the comparison, this the positive degree shows the simple quality, the positive degree shows the simple quality of a noun without reference to any other, सही है, any other, without reference to any other। इसकी ये क्या, ये पॉजिटिव डिग्री क्या शो करता है, सिंपल क्वालिटी ऑफ अ नाउन, इस नाउन की एक सिंपल क्वालिटी शो करता है, ये दूसरों के साथ रेफरेंस नहीं करता, सही है, ये दूसरों को रेफरेंस नहीं करता, दूसरे को कंपेयर नहीं करता अपने साथ, सही है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ये इसकी एग्जांपल है। और सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री के किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के क्या है, द कंपैरेटिव डिग्री shows higher quality of a noun, सही है। कंपैरेटिव डिग्री जो है ये हायर डिग्री शो करता है नाउन का, सही है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इट शोज द सुपरलेटिव डिग्री shows the highest degree of adjective और a noun, सही है, highest degree of a noun, सही है। तो ये जो है highest degree of a noun शो करता है, सही है। नो नाउन नहीं, क्वालिटी highest degree of the quality, सही है। आई एम रियली सॉरी, highest degree of a quality of noun, सही है। ऑफ अ क्वालिटी, यहाँ पर क्वालिटी लिखा है, ऑफ हायर क्वालिटी ऑफ अ नाउन, सही है, डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ नाउन, सही है। ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री क्या है, ये हायर क्वालिटी शो करता है नाउन का,
और ये जो है हाईएस्ट डिग्री शो करता है क्वालिटी का। द सुपरलेटिव डिग्री शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ क्वालिटी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ अ नाउन। सही है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है? सही है। ये जो है आप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करोगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का, कि कौन कौन से डिग्रीज है, इसके पॉजिटिव डिग्रीज क्या है और नेगेटिव डिग्रीज क्या है। सही है। एक ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो, या एक इसकी किताब भी मिलती है, एक बुक ले लो अपने लिए इसकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के लिए, और उनको याद करो कि नाउन्स की ये जो एडजेक्टिव्स है उनकी जो है ये कंपेरेटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल गुड है, गुड ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री इसकी क्या है, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। सही है। इसके अलावा और एडजेक्टिव्स जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या है, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। और मोस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ये मोर और मोस्ट जो है ये उन एडजेक्टिव्स के साथ लगते हैं जो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, वो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स जो जिनके तीन चार सिलेबल्स हो, तीन चार मतलब बड़ा लफ्ज़ हो और उनके 3-4 या 2 सिलेबल्स हो, मतलब कंपेरेटिवली उनके सिलेबल्स क्या हो, ज़्यादा हो, तो उनके साथ मोर एंड मोस्ट लगता है। सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि मोर किसके साथ लगाना है और ये सिंपल ये कैसा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लैक है, ब्लैक ये कलर है। सही है। तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या है, ब्लैकर, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स के साथ ER लगता है और कंपेरेटिव डिग्री में, और आखिर में सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है आखिर में। सही है। ये बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स के साथ होता है। फॉर एग्जांपल लार्ज, इसके साथ है लार्जर, सिर्फ ई पहले से मौजूद है तो सिर्फ आर लगा है। सही है। और लार्जेस्ट, तो ये क्या है, बहुत सारे एडजेक्टिव्स के साथ आखिर में ER लगते हैं और EST सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगते हैं। लेकिन याद रखिए कि मोर एंड मोस्ट किन के साथ लगाना है। एक जनरल ट्रिक मैं आपको देता हूँ कि वो अल्फाज, वो एडजेक्टिव्स जिनके सिलेबल्स 3 हो 4 हो, मतलब वो 3-4 सिलेबल्स रखते हो, वो वर्ड्स जो 3-4 सिलेबल्स रखते हो, वो एडजेक्टिव जो 3-4 सिलेबल्स रखते हो, उनके साथ जनरली आमतौर पर ये एक ट्रिक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ यही काम होगा। सही है। जो 3-4 सिलेबल्स रखता हो तो इनके साथ मोर एंड मोस्ट लगता है। सही है। तो ये है याद, इन एडजेक्टिव्स को याद करना ज़रूरी है। सही है, कि आपको पता हो कि कंपेरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। सही है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि जब कंपेरेटिव डिग्री लगता है तो इनके साथ सेंटेंस में कौन से चेंजेस आते हैं। जब सुपरलेटिव डिग्री लगता है किसी सेंटेंस में तो इनके साथ सेंटेंस में कौन से चेंजेस आते हैं और पॉजिटिव डिग्री के साथ कौन से चेंजेस आते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। सही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट याद रखिए कि जब कंपेरेटिव डिग्री यूज़ होता है, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव follows, the comparative degree of an adjective follows then, say or followed by
और फॉलोज देन। सही है, ये कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है। क्या? देन। ये कंपेयर होता है, कंपैरिजन होता है, दो नाउन्स के दरमियान कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये दो मार्कर्स कंपेयर करता हूँ। सही है, इट इज़ बेटर देन दिस वन। सही है, तो मैं क्या करता हूँ कि इट इज़ बेटर देन, इट इज़ बेटर देन दिस। सही है, ये बेटर जो है ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ज़रूर आता है। क्या? देन का इस्तेमाल आता है। लेकिन ये याद रखिए, ये पहला पॉइंट है, ये याद रखिए कि लैटिन लैंग्वेज में लैटिन कंपैरेटिव्स आर फॉलोड बाय लैटिन कंपैरेटिव्स आर फॉलोड बाय टू। लेकिन लैटिन जो है, लैटिन मतलब लातीनी लैंग्वेज जो है, अगर एक सेंटेंस में लातीनी वर्ड यूज़ हुआ है, इंग्लिश सेंटेंस से और लातीनी वर्ड यूज़ हुआ है और वो कंपैरिजन करता है, कंपैरेटिव डिग्री में लगा हुआ है, तो वो फॉलो करेगा टू को। वहाँ पर आप टू का इस्तेमाल करोगे। हर एक के साथ देन नहीं आता है, सिर्फ यही पर। लेकिन ये बहुत कम होते हैं। सही है, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, अमूमन यही लगता है। सही है, लेकिन लैटिन कंपैरेटिव्स के साथ टू लगता है। सही है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, ये ज़रूरी पॉइंट्स है। सही है, इनके अलावा और भी बहुत पॉइंट्स है, लेकिन ये ज़रूरी पॉइंट्स है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। सही है, डबल डिग्रीज, डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स डबल सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज्ड। आप ये नहीं कर सकते कि एक सेंटेंस में एक नाउन है और वो कंपैरिजन में है और आप इसके लिए दो कंपैरेटिव्स यूज़ करें या दो सुपरलेटिव्स यूज़ करें। सही है, इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ मोर बेटर देन दिस बुक इज़ मोर बेटर देन दैट। सही है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये बेटर जो है ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री है। और ये मोर जो है ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। ये भी क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो एक सेंटेंस में एक नाउन, जब एक कंपैरिजन होता हो, सेंटेंस में जब एक कंपैरिजन होता हो, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता हो, तो इस कंपैरिजन के लिए आप दो कंपैरेटिव्स यूज़ नहीं करते। तो ये क्या है? ये इनकरेक्ट है। सही है, तो करेक्ट क्या है कि दिस बुक इज़ बेटर देन दैट। सही है, तो आप सिर्फ बेटर इस्तेमाल करोगे। सही है, मोर को इस्तेमाल नहीं करोगे। तो मोर कंपैरेटिव्स या मोर सुपरलेटिव्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एक सेंटेंस में। इसके बाद एक पॉइंट ये है कि द पॉजिटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री, द पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री the positive and superlative degree cannot be mixed up in a single sentence। एक ही सेंटेंस में एक पॉजिटिव और एक सुपरलेटिव को मिक्स नहीं करना है। सही है, कि आप एक पॉजिटिव ले ले और दूसरा जो है वो सुपरलेटिव ले ले। सही है, या तो एक सेंटेंस में जब आप दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज लोगे या दोनों पॉजिटिव डिग्रीज लोगे। फॉर एग्जांपल
मैं एक सेंटेंस में इसकी क्वालिटी भी बयान करता हूँ और इसकी क्वालिटी भी बयान करता हूँ, कंपैरिजन नहीं करता, इसकी क्वालिटी भी बयान करता हूँ, इसकी क्वालिटी भी बयान करता हूँ। या तो सुपरलेटिव, ये भी बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन है, सही है, ये भी बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन है, तो दोनों के लिए मैं सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करूंगा। एक के लिए पॉजिटिव डिग्री और दूसरे के लिए सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको नसीम इज़ द बेस्ट, नसीम, फॉर एग्जांपल नसीम इज़ द बेस्ट, इज़ द बेस्ट एंड is the best and wise of all, wise of all the girls, of all the girls। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर जो है एक नसीम है, नसीम एक लड़का है और इसके लिए जो है एक सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुआ है बेस्ट, और यहाँ पर ये वाइज जो है ये क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है। तो ये सेंटेंस क्या है? ये इनकरेक्ट है। ये क्या है? ये इनकरेक्ट है। या तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करना है या तो दोनों पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करना है, सही है। तो सुपरलेटिव डिग्री में कैसे लिखना है? नसीम इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट, एंड वाइजेस्ट, एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। यहाँ पर ऑल द गर्ल्स है तो इसलिए वाइजेस्ट आएगा, सही है। पॉजिटिव डिग्री नहीं लगेगा बल्कि सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। तो ये कुछ रूल, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सही है। इनके अलावा और भी पॉइंट्स है लेकिन फिर वो हायर तक जाते हैं, सही है। वो पॉइंट्स इन पर आप नहीं समझोगे, सही है। यहाँ पर सिर्फ इतने पॉइंट्स जो है वो ज़रूरी थे, सही है। यहाँ पर ये जो एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले द आएगा, द ये पहले ज़रूर आएगा। ये इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री, हर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आएगा। जैसे कि ये बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले क्या है? द आया है, सही है। ये वाइजेस्ट जो है ये द जो है ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, सही है। ये द जो है ये बेस्ट के लिए भी है और ये वाइजेस्ट के लिए भी है, सही है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द ज़रूर आएगा, डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर आएगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल से आपको बताऊं कि ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर जो है ये बेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन इसके बाद क्या है? डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल जो है वो लगेगा और ज़रूर लगेगा, सही है। तो कौन से ये ज़रूरी पॉइंट्स याद रखिए कि जब सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होता है तो इससे पहले द इस्तेमाल होता है, और जब कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होता है की सेंटेंस में तो इसके बाद देन आता है, ए एन वाला देन, सही है। ए एन वाला देन, THAN वाला देन, THEN वाला नहीं, सही है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द ज़रूर आता है, सही है। ये हर एक में होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, इनमें एक्सेप्शंस कुछ भी नहीं है। हर एक सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है और हर एक कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, सही है। लेकिन लेटिन कंपैरेटिव्स के बाद टू आता है, सही है। लेटिन कंपैरेटिव्स टू पर फॉलो होते हैं, सही है। तो ये कुछ रूल्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में, सही है। और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जो जितने भी है आप अपने लिए एक ऐप, आसान तरीका है, प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप अपने लिए इंस्टॉल कर दे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का, और वो याद करिए। और इनमें क्विज़ भी होते हैं, इन ऐप्स में आपसे सवालात पूछते हैं इन क्विज़ में, और आपको खुद ब खुद याद होता जाएगा कि इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है। फिर जब सेंटेंस में, और ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता है कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो इस लेक्चर का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपने ये सीखना है। ये लेक्चर तो सिर्फ आपको, आपका माइंड,
आपका माइंड सेट करता है कि आपको कैसे स्टडी करना है। बाकी आप मेहनत करोगे, ये शर्त है, स्टडी के लिए ये शर्त है। तो आप अपने लिए एक बुक ले लें जिसमें इस बुक में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हो, वो तमाम याद करें और वो देखिए कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या है। क्योंकि जब वो सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो तब आपको पता हो कि ये कंपैरेटिव डिग्री है कि सुपरलेटिव डिग्री है। अगर आप एक सेंटेंस लिखते हो, सही है, और इसमें कंपैरिजन आ गया और आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हो तो आपको तो पता हो कि उसकी कंपैरेटिव, इस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, और आपके पास ये नॉलेज भी हो कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद मैंने देन लगाना है, सही है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये जो लर्न करना है, इसको लर्न करना है। ये ऐप्स के ज़रिए आप लर्न करते हो या डिक्शनरी के ज़रिए, डिक्शनरी के नहीं, बुक्स के ज़रिए आप लर्न करते हो, सही है। डिक्शनरी में वोकैबुलरी होती है, सही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं आपके लिए, सही है।